नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने पीछे वाली वीडियोस देखी होगी एनडीपीएस एक्ट के बारे में। अब थोड़ा सा एनडीपीएस के बारे में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 41, 42, 43 और 50। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 41। वारंट व अधिकारिता पत्र जारी करने की शक्ति। अगर पुलिस को किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है कि यह विश्वास होने का कारण रखता है कि एनडीपीएस से संबंधित किसी प्रकार का दंडनीय अपराध किया जा रहा है या होना है, तो सेक्शन नंबर 41 बोलती है दोस्तों, अधिकारिता पत्र जियोज अधिकारी से लेटर जारी करवाना या वारंट जारी मजिस्ट्रेट से करवाया जा सकता है। सेक्शन नंबर 41 के तहत वारंट व अधिकारिता पत्र जारी करने की शक्ति। अब बात करते हैं, इसके दो जिम्मन हैं, जिम्मन 41 जिम्मन 1 और 41 जिम्मन 2। 41 जिम्मन 1, अगर यह विश्वास होने का कारण है कि एनडीपीएस से संबंधित कोई अपराध घटित होना जा रहा है, तो सेक्शन नंबर 41 जिम्मन 1 के तहत मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट है, वारंट जारी कर सकता है। वहाँ उस जगह की तलाशी, गिरफ्तारी, माल मुकदमे को कब्जे में ले सकने के लिए वारंट जारी कर सकता है। अब बात करते हैं 41 पॉइंट जिम्मन 2 के लिए। 41.2 जिम्मन के अंदर दोस्तों ये बतलाया गया है, अगर ये कोई व्यक्ति या पुलिस डिपार्टमेंट का कोई सदस्य यह विश्वास होने का कारण रखता है कि फलाने व्यक्ति ने एनडीपीएस का कोई अपराध किया है या किया जाना है, तो वह 41.2 के तहत जियोज अधिकारी या इससे ऊपर जियोज अधिकारी किस चीज़ का, नारकोटिक्स, कस्टम, एक्साइज, इसके अलावा अर्धसैनिक बल या कोई भी वायुसेना, जल सेना, थल सेना का राजपत्रित अधिकारी वारंट जारी कर सकता है। लेकिन वारंट है वो चपरासी और सिपाही रैंक को नीचे, इससे ऊपर जितने भी रैंक आते हैं हेड कांस्टेबल से स्टार्ट, उसको वारंट दे दिया जाएगा सेक्शन नंबर 41.2 के तहत। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 42 के अंदर, बिना वारंट। अगर किसी को यह विश्वास होने का कारण है कि जब तक वारंट जारी कराया जाएगा तब तक जो एनडीपीएस का जो अपराधी है, अपराध करने वाला है, वह जो माल मुकदमे को साइड में इधर उधर कर सकता है, गायब कर सकता है, छुपा सकता है, तो सेक्शन नंबर 42 के तहत बिना वारंट व बिना राजपत्रित कोई अधिकार पत्र के वह वहाँ की तलाशी, गिरफ्तारी और माल मुकदमे को कब्जे में ले सकता है, जो कि सेक्शन नंबर 42 है। सेक्शन नंबर 41 के तहत है दिन और रात 24 घंटे में किसी समय भी की जा सकती है, लेकिन सेक्शन नंबर 42 के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही तलाशी गिरफ्तारी की जाएगी, जो खास करके तलाशी की बात आती है। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर, अगर लाइसेंस धारक की बात आती है तो एसआई से ऊपर रैंक और बगैर वाक्य में हेड कांस्टेबल से ऊपर का जो रैंक अधिकारी है वह यह कार्रवाई कर सकता है, जो यह विश्वास रखता हो किसी ने एनडीपीएस से संबंधित अपराध घटित किया है या किया जाना है। लेकिन पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है 72 घंटों के अंदर वह उसकी रिपोर्ट, पूरी की पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देगा। सेक्शन नंबर 42 के अंदर सेक्शन नंबर 41 वारंट जारी करने की शक्ति 41.1 मजिस्ट्रेट, 41.2 के अंदर जियोज को दे दी गई है। सेक्शन नंबर 42 बिना वारंट कोई भी, अगर लाइसेंस धारक की बात करें तो एसआई रैंक से ऊपर और बाकी में हेड कांस्टेबल से ऊपर चपरासी वह सिपाही को छोड़कर, लेकिन 72 घंटे के अंदर वो उस अधिकारी को रिपोर्ट देगा। अब सेक्शन नंबर 43 की बात करें, सेक्शन नंबर 43 सार्वजनिक स्थान पर तलाशी, कब्जा, गिरफ्तारी की पावर जो वारंट के साथ, बिना वारंट के साथ सेक्शन नंबर 42 के तहत ली जाएगी। अगर बात करें पुलिस को पावर है गाड़ी को रोकाने की, गाड़ी की तलाशी लेने की, वो है 49 के अंदर। लेकिन सार्वजनिक जगह है, कोई बस स्टैंड है, धर्मशाला है या कोई कर्मशाला या वर्कशॉप है, अगर उसकी बात करें तो 43 का नोटिस देना पड़ेगा। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 50, तलाशी कैसे ली जाएगी। अगर मैं बात करूं तलाशी से संबंधित,
अगर तलाशी की बात आती है, अगर पुलिस कर्मचारी किसी को मौके पर पकड़ लेता है 49 के तहत, तो वहाँ पर तलाशी की बात करेंगे। सबसे पहले उससे उपेक्षा की जाएगी। आप अपनी तलाशी राजपत्रित अधिकारी से करवाना चाहते हैं या मजिस्ट्रेट से, जब तक उससे पहले नंबर पॉइंट बोलता है उपेक्षा करवाना। पॉइंट नंबर 2 बोलता है जब तक उसको मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं ले जाया जाता तब तक वह कर्मचारी उसको वहीं पर रोके रखेगा ताकि इधर उधर माल मुकदमे को न कर दे। पॉइंट नंबर 3 आता है मजिस्ट्रेट व राजपत्रित अधिकारी को अगर ये लगता है यह व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार युक्त आधार नहीं पाया जाता है, संदेह नहीं पाया जाता है, तो उसको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दिशा निर्देश दिए जाएंगे, तलाशी ली जाएगी। और 4 नंबर पॉइंट बोलता है दोस्तों, अगर महिला है तो महिला की तलाशी महिला कर्मचारी द्वारा ली जाएगी। और लास्ट 5 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कर्मचारी को ऐसा लगे तलाशी अगर मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी के पास ले जाना संभव नहीं है, तब तक इधर उधर कर देगा, माल मुकदमे को गायब कर सकता है, तो वह उसकी तलाशी BNSS की धाराओं के साथ, वहीं BNSS के प्रावधानों के साथ उसकी तलाशी ले सकता है, स्वयं ले सकता है, लेकिन 72 घंटे के अंदर उसको उच्च अधिकारी को रिपोर्ट देनी होगी। ये था सेक्शन नंबर 50। अगर बात करें सेक्शन नंबर 64 अभियोजन में से उन्मुक्त की पावर। अभियोजन मुकदमा, उन्मुक्त मतलब छूट। अगर कोई व्यक्ति 27/61/85 एग्जाम्पल करते हैं, 27/61/85 का पर्चा दर्ज है और वह ये कहता है या किसी प्रकार का कोई साक्ष्य उपलब्ध करवा देता है फलाने व्यक्ति से, दिखड़े व्यक्ति से, अगर साक्ष्य को उपलब्ध करवा देता है तो अभियोजन में से उन्मुक्त की पावर दी गई है, मजिस्ट्रेट को छूट कर सकते हैं उसको, सेक्शन नंबर 64 के अंदर। और सेक्शन नंबर 64A जो सेक्शन नंबर 71 भी कह सकते हैं, वैष्णियों के लिए, नशेड़ियों के लिए, अगर कोई नशेड़ी है अपने अभियोजन में से उन्मुक्त छूट करवाना चाहता है या अपने स्वेच्छा से किसी गवर्नमेंट अथॉराइज केंद्र है जो बनाए गए हैं नशीले, उनके उपचार, शिक्षा या देख रेख के लिए बनाए गए हैं, नशा छुड़वाने के लिए जो नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं, उनमें अपना निःशुल्क इलाज करवा सकता है। ये था दोस्तों आपका NDPS एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रश्न उठते हैं किस सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट को NDPS एक्ट के अंदर वारंट जारी करने की शक्ति दी गई है, तो सेक्शन नंबर 41(1) के अंदर। DSP आ जाए 41 नंबर 2 के अंदर। बिना वारंट के बात करेंगे, अगर बात करें लाइसेंस धारक है, अगर कोई खेती का लाइसेंस ले रखा है, उससे संबंधित कोई बात आती है तो SI रैंक से ऊपर का अधिकारी और बाकी में हेड कांस्टेबल से ऊपर। 41 और 42 के अंदर अगर बात करें और डिफरेंस की, ये दिन और रात में तलाशी ली जा सकती है, ये सूर्यास्त और सूर्यास्त के, सूर्योदय और सूर्योदय के बीच में ही तलाशी ली जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो अब आएंगी क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी कितनी है वह वीडियो जरूर देखें दोस्तों, उसमें से 4-5% जरूर आते हैं पेपर के अंदर। थैंक यू सो मच।